डीप साइलेंस की अनुभूति करो। देखो, मैं आत्मा इस शरीर से भिन्न हूँ। अनुभव करें, मैं आत्मा एक लाइट हूँ प्रकृति तख्त पर। उसे मन बुद्धि की आंखों से देखने का प्रयास करो। पा, पांच तत्वों का ये शरीर, इसमें अलग में आत्मा। पूरा बुद्धि का कंसंट्रेशन इस बिंदु पर लाए, प्रकृति तक पर चमकता हुआ सितारा। ये मैं हूँ, देह से अलग। मैं एक लाइट हूँ। परम धाम निवासी। मेरा बाबा भी लाइट। यहाँ से ही बाबा को देखे। परम धाम में वो भी स्टार, मैं भी स्टार। मैं ये शरीर नहीं हूँ। देखे इस शरीर को डिटैच होकर भ्रुकुटी तख्त से 1 फीट सामने आ जाए। देखे इस शरीर को। ये शरीर मैं नहीं हूँ। मैं तो एक स्टार, लाइट हूँ। उस साइलेंस की दुनिया से आया हुआ अजब सितारा हूँ। देखिए, अभी खींच ऊपर है। अभी ऊपर की दुनिया मुझे खींच रही है। मेरा घर, लाल प्रकाश की दुनिया, मेरा बाबा मुझे खींच रहा है। इस देह भान से परे में अपने आप को देख रहा हूँ। अब देखे नीचे की खिंचावट है क्या? क्या बोझ है? कौन मुझे नीचे खींचेगा? ये रावण की प्रॉपर्टी मेरे क्या काम की? चलो, बाबा हमें खींच रहे हैं। उड़ चलते हैं बाबा के पास। बिल्कुल हल्का सितारा इस कलयुगी वाइब्रेशंस पकड़ से बाहर ऊपर उड़ रहा है, बिल्कुल हल्का, अपने बाबा के पास। अभी यहाँ बैठेंगे और अपने आप पर अटेंशन रखेंगे। कौन सी बातें हमें नीचे ला रही है? जो भी बात हमें नीचे खींचे, उसी सेकंड बाबा को दे देंगे। यहाँ की साइलेंस, यहाँ का स्नेह, यहाँ की मिठास भरी प्योरिटी अपने में भर लेते हैं। बैठ जाए कुछ क्षणों के लिए बाबा की इस मीठी साइलेंस की दुनिया में। हमारी ही दुनिया है। अभी बाबा ने हमें खींच लिया है।
अब नीचे का खिंचाव भी चालू है, यहाँ पर बैठ जाए। अभी आ जाए नीचे अपने भ्रुकुटी तक। देखो अभी नीचे आने का मन नहीं करेगा। ऊपर की इतनी साइलेंस, अभी नीचे आने का मन नहीं करेगा। अब आ जाए अपने फरिश्ताई ड्रेस में। सूक्ष्म वतन में बाबा से नैन मुलाकात कर यहाँ बैठ जाए। बाबा की प्यार भरी दृष्टि अब फिर से निराकारी दुनिया बाबा के पास। लाल सुनहरी दुनिया कितनी प्यारी लग रही है। ये मेरा ही घर है। एकदम निश्चिंत बेफिक्र बादशाह की तरह बैठ जाए बाबा के पास। अब आ जाए साकार तन में और अपने आप को डबल लाइट स्थिति में अनुभव करे। मैं आत्मा लाइट फरिश्ताई ड्रेस में इस साकार तन में हूँ। फील करे अपने आप को इस तन में रहते हुए। मैं एक डबल लाइट फरिश्ता हूँ। इसी शरीर में मेरा सूक्ष्म शरीर और मन बुद्धि की तार परमात्मा से निरंतर जुड़ी हुई। अभी कर्म करते हुए इसी स्थिति में हम अनुभव करेंगे कि मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूँ। बातचीत करते हुए भी अपना लाइट स्वरूप, हल्का स्वरूप। किसी को हम डायरेक्शन दे रहे, किसी का उमंग उत्साह बढ़ा रहे, तभी भी हम अपने आप को देह से न्यारा सूक्ष्म प्रकाश की अनुभूति उसे कराएंगे कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ।
और हर एक को देखो, सामने जो भी आ रहा है उसे हमारा ये न्यारा और प्यारा स्वरूप अनुभव होते जा रहा है, वो फील कर रहे कि ये कोई तो भी अलग है। हमारे एक एक शब्द उनके अंदर तीर के जैसे उनके मन बुद्धि पर छप रहे हैं। हमारे कर्मों द्वारा भी उन्हें कुछ अलग सी अनुभूति हो रही है। ये कोई तो फरिश्ता है, कोई तो दिव्य आत्माएं है। अब इसी स्थिति में हम संदेश सुनेंगे। आज बफरडे है, तो आज का हम संदेश सुनेंगे। सभी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप में हम संदेश सुनेंगे। तो पहला संदेश है 25/8/12। इसमें ना दादी जी उनकी पांचवी पुण्यतिथि पर बाबा ने विशेष भोग लगाया था, तो वतन से दिव्य संदेश आए थे। एक तो डायरेक्ट दादी गुलजार ने डायमंड हॉल में डायरेक्ट दिया था, वो मुरली के टाइप में है फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला है वो वतन का है। ओके, उसमें ही सेकंड पार्ट दिया है। तो हम ना पहले वतन का पढ़ेंगे शुरू भाई जी, इसके नीचे ये वतन, क्योंकि वतन में जाएंगे फिर नीचे आकर ये पढ़ेंगे। ओके, तो सभी अपनी अव्यक्त स्थिति बनाए रखेंगे, अपने आप को अपने ही साकार शरीर में अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप अनुभव करते हुए इस संदेश को सुनेंगे। क्या बोले बाबा आज? तो वतन का दिव्य संदेश आज तो विशेष सभी के मन में दादी का आह्वान था। तो चलो अभी वतन में चलेंगे सभी और दादी का आह्वान करेंगे। चलो दादी का आह्वान कर। को दादी को हमारे सामने अनुभव करेंगे। तो हम तो पहले बाबा के पास गई, बाबा के पास आदि की जो शुरू से लेकर हमारी दादियां बोर्डिंग से लेके निमित्त बनी, वह सब पुरानी पुरानी दादियां बाबा के साथ बैठी थी। देखो अभी बाबा वतन में ना सभी दादियों को इमर्ज किया है, जो बोर्डिंग में ने क्या टीचर्स के रूप में सिखाती थी सभी को। छोटे छोटे बच्चे भी आए थे, तो सभी को बाबा के साथ बैठा हुआ देखे दृश्य वतन का। कितना अच्छा लग रहा है ना। और वहां रूह रिहान चल रही थी, तो उनके बीच में ना रूह रिहान चल रही। बाबा भी उनसे रूह रिहान कर रहा था। देखो बाबा का दृश्य दादियों के साथ कुछ तो रूह रिहान चल रहा है बताइए। तो बाबा भी उनसे रूह रिहान कर रहा था कि अभी आपको क्या करना है। सेवा तो सभी कर ही रही है, लेकिन सेवा के साथ अभी आप लक्ष्य रखो कि हमें अभी अपना राज्य लाना है। तो देखो हमारा भी ये अव्यक्त मास चल रहा है ना, तो ये हमें अपने में धारण करने की कुछ तो लक्ष्य रखेंगे,
है ना। सिर्फ सेवा नहीं करनी, उसके पीछे कुछ तो लक्ष्य रखना है कि हमें अभी अपना राज्य लाना है, इस संसार के दुखों को बदल कर सुख में लाना है। क्योंकि बाबा ने कहा, तो आप लोग तो यहाँ मजे में बैठे हो, लेकिन दुनिया के लोग अंदर से कितने दुखी है, वह आपको अभी इतना महसूस नहीं हो रहा है। देखो, बाबा को सबकी आवाज सुनाई दे रही है, हमको नहीं देती ना। बाबा बोल रहे आप तो मजे में हो, हम बाबा, हमको तो बाबा मिले ना, लेकिन दुनिया के बहुत सारे लोग, बाबा के ही बच्चे हैं ना, कितने दुखी है। वह आपको अभी इतना महसूस नहीं हो रहा कि इन्हों को दुख से छुड़ाना है, तो अभी अंदर से लाओ कि हमारे ही भाई बहन जो दुखी हो रहे हैं, उन्हों को सुख की दुनिया में ले जाना है या मुक्ति में ले जाना है। जिनका पार्ट है ना सुख की दुनिया में, सभी इमर्ज करो, देखो सारी ग्लोब की आत्माएं कितनी दुखी है। पैसा सब कुछ है, लेकिन कितनी दुखी है, देखो हर एक के घर में। देखो यहाँ से ही देखो, वतन से पूरा ग्लोब में सभी आत्माएं हमारे ही भाई बहन हैं, कितने दुखी है। तो उनको हमें सुख की दुनिया में लेके जाना है, जो मुक्ति में जाना चाहते हो को मुक्ति में लेकर जाना है। तो अभी सबको यह ध्यान रहना चाहिए, क्या ध्यान रहना चाहिए, यही बाबा उन सभी को कह रहे थे, और वह भी कह रहे थे कि हम तो बाबा अभी भले साकार में है, लेकिन कनेक्शन तो बदल गया है, तो हम क्या करें। तो बाबा ने कहा, आप भी यही धुन लगाओ कि हमको इन सबको मुक्ति धाम में ले जाना है। क्योंकि बाबा साकार में नहीं ना, अव्यक्त में, और हम साकार में। तो बाबा ने उनको कहा कि यही धुन धुन लगाओ कि अभी सबको मुक्ति धाम में ले जाना है, और जो बाबा के बच्चे हैं उनको अपने राज्य में ले जाना है। तो ये बाबा ने काम दिया है। तो बाबा बार बार उनको यही कह रहा था कि अभी इस संकल्प को तीव्र करो, सेवा कर रहे हो उससे बाबा खुश है कि सेवा का उमंग अच्छा है, लेकिन सेवा में भी एम यही हो कि इन्हों को दुख से छुड़ाओ। तो देखो बाबा को ना कितने सारे आत्माओं के दुख की वाइब्रेशंस मिलते हैं ना। तो बाबा को सभी दुखी आत्मा को छुड़ाने का आज बोल रहे, आपके पास दुखियों की आवाज आनी चाहिए, तो अभी यह थोड़ा रहम दिल का रूप आवश्यक है। तो हमको आ नहीं रही ना अभी तक, तो थोड़ा रहम दिल का रूप आवश्यक है। बाकी जो सभी मुख्य है वह सब बाबा के पास थे। भाई थोड़े थे, बहनें ज्यादा थी। देखो अभी बाबा के पास भाई थोड़े खड़े हैं, बैठे हैं, और बहनें ज्यादा बैठी है। भाई भी मुस्कुरा रहे थे, देखो भाई के चेहरे कैसे मुस्कुराए वतन में, और बाबा को हाँ हाँ कर रहे थे, क्योंकि बाबा कुछ तो बता रहे तो उनको हाँ हाँ कर रहे थे, और कह रहे थे कि बाबा आपने जो कहा है वह हम अवश्य करेंगे। क्या करेंगे, दुखी आत्माओं को सकाश देंगे ना। तो एक सेकेंड, कुछ सेकेंड्स के लिए दुखी आत्माओं को सकाश दे यहाँ से ही, वतन से, सभी मिलकर भाई बहन। सुख की किरणें उन आत्माओं तक पहुंचा रहे हैं। सभी दुखी आत्माओं को ये सुख की किरणें प्राप्त हो रही है, सभी के दुख हरण हो रहे हैं। हम बाबा के रहमदिल बच्चे,
सभी आत्माओं के दुख हरता सुख करता बन चुके। देखे सभी के चेहरे अभी सभी दुख से निकलते जा रहे हैं। उनके चेहरे पर सभी दिखाई दे रहा है, सभी उससे राहत हो गए, दुखों से राहत मिल गई है। देखे थोड़ी देर के लिए उनको एनर्जीज मिल गई, तो उन्होंने कहा कि हम एडवांस में हैं, तो इसमें भी एडवांस जाएंगे। तो वो एडवांस पार्टी वाले थे ना, भाई बहन भाई, तो बोले कि हम एडवांस में है ना, तो हम एडवांस में ही जाएंगे। सभी उमंग में थे। फिर बाबा ने सबको प्यार से भोग खिलाया। चलो अभी बाबा हमको भोग खिला रहे हैं, प्यार से बाबा के हाथों से भोग खाएंगे वतन में। फिर बाबा ने कहा कि सभी ने दादी को जितना प्यार से याद किया है, तो दादी को उतना ही प्यार से कहता हूँ कि जाओ और इन्हों से मिलकर आओ। तो देखो वतन से दादी को बाबा नीचे भेज रहे और सभी से मिलकर आए। फिर दादी जब वापस वतन में आई, बाब देखो दादी नीचे से आई ऊपर, तो बाबा से कहा कि बाबा सभी बहुत खुश हुए और आपने मुझे भेजा उसके लिए थैंक्स। देखो दादी बाबा से थैंक्स कर रही है, सभी की इच्छा पूरी हुई। फिर बाबा ने मुझे भी साकार वतन में भेज दिया। चलो आ जाओ साकार वतन में। अभी आप सभी क्या करेंगे? ज्वालामुखी योग। अभी हम सब ज्वालामुखी योग करेंगे। उसके ऊपर अटेंशन, विशेष अटेंशन देकर हमको संसार को जल्दी से जल्दी परिवर्तन करना है। यह है आजकल का काम। तो इसी पर ही दादी फिर से नीचे आई ना, गुलजार दादी के तन में। अभी संदेश पढ़ेंगे जो हॉल में सुनाई दिया। हाँ, स्टार्टिंग से दिखाएंगे। तो रहमदिल बन दुखियों के आवाज सुनो और यह धुन लगाओ कि सबको मुक्ति धाम में ले जाना है। ये बुक का है, आपको उसमें नहीं दिखे। दादी जी के 5वीं पुण्य स्मृति दिवस पर सभी भाई बहनों के आह्वान पर दादी जी वतन से मिलने के लिए साकार में आई। चलो अभी डायमंड हॉल में बाबा में नीचे दादी को मिलाएंगे। सभी डायमंड हॉल में पहुंच गए, साकार में आई और नयन मुलाकात करते हुए मधुर महावाक्य उच्चार किए। चलो दादी की दृष्टि लेते हैं माए, यहाँ पे ही डायमंड हॉल में। और मधुर महावाक्य सुनते हैं दादी क्या कह रही है। सभी का प्यार मिल रहा है। देखो हमारा प्यार है ना, दादी तक पहुंच गया। चाहे लास्ट में बैठे भी हो, आप सबका प्यार पहुंच रहा है। जो हॉल में लास्ट में बैठे हैं या आज लास्ट सो फास्ट आए हैं, बोलते ना अभी नए आए हैं, उनका भी प्यार दादी को पहुंच रहा है। अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि दुखियों का सहारा बनो। देखो दादी ने यही मैसेज लाया है वतन से। इसके लिए ज्वालामुखी योग के ऊपर अटेंशन ज्यादा दो। चाहे लौकिक कोई भी कारोबार करो, लेकिन यह ज्वालामुखी योग सदा ध्यान पर रहे, क्योंकि आप ही हो जो परिवर्तन करने वाले हो। है ना, जिम्मेवार कौन है? हम बाबा के बच्चे ना, ब्राह्मण बच्चे। दादी हमें क्या समझा रही है? ज्वालामुखी योग को, यानी संगठन में जो होता है वो उससे ज्वाला निकलती है, और जो अग्नि निकलती है योग की,
उससे सारी विश्व की आत्माओं के दुख हरण हो जाएगी। खुद का भी ज्वालामुखी हो सकता है और संगठन में तो पावरफुल होता है। आप ही ज्वालामुखी योग द्वारा परिवर्तन करेंगे, सुख का संसार लाएंगे। इसलिए जो एडवांस पार्टी में है सभी आप सबके प्रति याद और प्यार देते हुए यही कहते हैं कि अब जल्दी करो। वहां पे ऊपर बैठे थे ना भाई बहन एडवांस पार्टी में, वो क्या बोल रहे थे? अभी जल्दी करो, हम भी इंतजार कब तक करेंगे, है ना? अभी समाप्ति के समय को समीप लाओ। आज से लेकर यही धुन लगाओ, अपने राज्य को लाना ही है। सुना? क्या करना है? सुना सभी ने? हमारा राज्य लाना ही है, जल्दी से परिवर्तन कर। वहां पे 8,000 यूथ आए थे, उनसे दादी मिली और बोली अच्छा है, लेकिन युद्ध ऐसे ही निर्विघ्न युद्ध रहना। युद्ध को देखकर हम सब भी खुश है, बाप दादा भी खुश है। देखो बाबा कितने खुश हो रहे युद्ध को देखकर, यंगस्टर्स को। लेकिन युद्ध युद्ध ही रहे, जरा भी संकल्प में भी फर्क नहीं आए, क्योंकि युद्ध में उमंग उत्साह रहता है ना, जोश रहता है, तो कम नहीं होना चाहिए। ऐसे अविनाशी तीव्र पुरुषार्थी रहना। क्या क्या वरदान दिया अभी क्या भी? अविनाशी तीव्र पुरुषार्थी रहना, कभी तीव्र कभी कम नहीं, ऊपर नीचे नहीं चाहिए। अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय है। अच्छा, बाप दादा खुश है, आप लोगों की सेवा से खुश है। खुश आप भी है, बाप भी है, और हम सब भी है। देखो बाबा भी खुश है, हम भी खुश है, और युद्ध भी खुश। चलेंगे तो साथ ही। विदेश वाले भी याद कर रहे हैं, विदेश वालों को दादी मिल रही है देखो, और उनको दृष्टि देते हुए दादी बोल रही है विदेशी वालों की एक विशेषता बाप को भी अच्छी लगती है। हम सब भी देखते रहते हैं, वह जो सोचते हैं वह प्रैक्टिकल में करके ही दिखाते। कितना सुंदर ना? जो सोचते हैं वो प्रैक्टिकल में करके ही दिखाते। अभी विदेश में लहर है तीव्र पुरुषार्थ की और सेवा की, सेवा को तीव्र करने की। ऐसे भारत में भी सेवा का उमंग अच्छा है। देखो विदेशों में क्या तीव्र चल रहा है, तीव्र पुरुषार्थ और सेवा भी तीव्र हो रही है। ऐसे भारत में भी सेवा का उमंग अच्छा है, लेकिन ज्वालामुखी योग उस तरफ थोड़ा और अटेंशन चाहिए। सेवा में जाते हैं ना, तो थोड़ा सा बातें होने से थोड़ा इफेक्ट आ जाता है, क्योंकि सेवा में संगठन होता है, संस्कार मिलन में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। तो बाबा बोल रहे हैं कि थोड़ा इफेक्ट आ जाता है। अभी सबका एक ही संकल्प हो कि हमको मिलके अपना राज्य लाना है ना। सब कुछ छोड़ दो, जो भी मन में है एक दूसरे के प्रति वैर भाव, जो भी कुछ निकल रहा है उसको छोड़ के हमको मिलके क्या करना है, अपना राज्य लाना है, लाना है, लाना है, लाना है। तो कितना पक्का बता रहे बाबा। प्लैटिनम जुबली के समापन को का फोल्डर दादी को दिया था उस टाइम। इस प्रोग्राम में सभी ने रुचि अच्छी ली है। अच्छा, ओम शांति। तो अभी हम सेकंड संदेश पढ़ते हैं। भाई जी हमने वो फोटोशूट भेजा था ना, उसमें है। जी, इसका पीडीएफ नहीं मिला तो इसको हम देखते। ये ओआरसी का है और इसमें बाबा ने उनको क्या बोला है देखते हैं
कि चारों प्रकार की सेवा है ना, चारों पे सब्जेक्ट में वो पास है, और विशेष स्थानीय तो उसके बारे में शॉर्ट ही संदेश है। तो चलो अभी फिर से वतन में उड़ेंगे सभी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप में, ओआरसी के टीम के साथ उड़ेंगे। स्थान प्रमाण चारों सब्जेक्ट में नंबर 1 लो, श्रेष्ठ स्थिति बनाओ ओआरसी के प्रति। आज बाप दादा के पास सदा के सदृश जाना हुआ, और दूर से ही नयन मिलन की स्नेह शक्ति का अनुभव करती आगे बढ़ती समा गई। चलो वतन में बाबा दूर से ही दृष्टि दे रहे, नयन मिलन, नयन मिलन करते करते बाबा का पूरा स्नेह हमारे अंदर भरते हुए बाबा की बाहों में समा जाओ। चलो कुछ क्षणों के लिए। कितना मजा आ रहा है ना, लवलीन स्थिति, बाबा का प्यार ही बहुत है। वह लवलीन स्थिति का अनुभव अति न्यारा और प्यारा था। जी नहीं भरता है जब भी बाबा की बाहों में वो स्नेह, वो नैन मुलाकात करते। कुछ समय बाद बाबा बोले, बच्ची आज क्या समाचार लाई हो। देखो बाबा ने जल्दी से समाचार पूछ लिया। मैं बोली, बाबा आपने जो दिल्ली को अमूल्य सौगात ओआरसी दी है, वहां से सभी बच्चों की स्नेह भरी याद लाई, और साथ साथ हर एक बच्चे ने इतना याद और प्यार दिया है जो बाबा सुनते ही प्यार में समा गए। देखो बाबा का चेहरा, देखो ब्रह्मा बाबा का, उनके तन में शिव बाबा ऐसे चमक रहे हैं। सभी बच्चों का प्यार बाबा का, बाबा को मिल रहा है, और बाबा देखो उसमें समा रहे हैं। कितना प्यार है उनको, उनके चेहरे से पूरा प्यार टपक रहा है, देखे। तो बाबा सुनते ही प्यार में समा गए। फिर बाबा बोले, बाप की दी सौगात इतनी बढ़िया है जो सभी बच्चे देख देख खुश होते रहते। सौगात कौन सी? ओआरसी है ना, दिल्ली का। सभी खुश है, और हर एक के दिल में यही उमंग है कि रिटर्न में सेवा कर बाप दादा के सामने सौगात लाए। तो वहां की पालना का रिटर्न भी वो बच्चे दे रहे। फिर उसके बाद बाबा के आगे आप सभी निमित्त भाई बहने सामने इमर्ज हुए। तो देखो कौन कौन इमर्ज हुए, देखो आशा बहन, गीता बहन, देखो सभी वतन में आ गए हैं, हम भी है सभी भाई बहन। अव्यक्त मुरली क्लब के सभी है, और ये आशा बहन देखो, गीता बहन, शुक्ला बहन, विजय बहन, ब्रिजमैन भाई, सभी आए। बाबा ने इमर्ज किया, सभी को दिखाई दे रहे, सभी को, आशा बहन, गीता बहन, शुक्ला बहन, विजय बहन, ब्रिजमन भाई। बाबा एक एक को अपनी दृष्टि में समाते इतना प्यार दे रहे थे, जो हर एक के दिल से यही शब्द निकल रहे थे कि इतना प्यार करेगा कौन। तो देखो सभी को दृष्टि दे रहे, हमको भी दे रहे, अनुभव करे वो प्यार इतना, जो अभी हमने लिया ना लवलीन स्थिति में बाबा की बाहों में, वही आवाज आ रहा था, इतना प्यार करेगा कौन। फिर तो बाप दादा ने यही कहा कि हर एक बच्चे को इस धरनी से ऐसे छिपे हुए लाल निकालने को, जो आपके साथी बन विशेष सेवा में निमित्त बन। तो देखो बाबा से दृष्टि लेते हुए बाबा की बातें हमारे अंदर जा रही है।
बाबा क्या बोल रहे हैं? ऐसे लाल निकालने हैं जो हमारे साथी बनकर विशेष सेवा में निमित्त बने। तो हमारे द्वारा ऐसे निमित्त आत्माएं निकलेगी, क्योंकि बाबा की दृष्टि से प्यार और शक्तियां मिल रही है। तो हमसे ये कार्य हो रहा है, होना ही है। ऐसे कहते बाबा ने सबको स्पेशल दृष्टि देते हुए, अभी देखो स्पेशल दृष्टि पे लेंगे, यही बोला कि हर एक बच्चे को चारों सब्जेक्ट में नंबर आगे लेना है। चलो बाबा से दृष्टि लेते हैं। बाबा के नैनों से, भ्रुकुटी से तेज लेजर की किरणों जैसे हमारे अंदर प्यार, शक्तियां समाती जा रही है। और इस शक्तियों में इतनी ताकत है, इस प्यार में इतनी ताकत है कि हम चारों ही सब्जेक्ट में नंबर 1 आएंगे ही आएंगे। फील करें उस किरणों को। तो चारों सब्जेक्ट में नंबर आगे लेना है। जैसे यह विशेष स्थान है, ऐसे स्थिति भी विशेष बनानी है। ओआरसी विशेष स्थान है ना, तो हमारी स्थिति भी विशेष बनती जा रही है, अनुभव करेंगे। ऐसे कहते बाबा ने सभी को दृष्टि दी और मैं साकार वतन में पहुंच गई। तो बाबा से दृष्टि लेते हुए अपने साकार तन में आ जाइए। नीचे हम इतना देर ऊपर है ना, तो नीचे जाने का मन नहीं करता। आ जाए अपने साकार तन में, और साकार तन में अपने डबल लाइट स्वरूप में ही बैठेंगे। 1 मिनट साइलेंस। ओम शांति। हमारा लाइट हाउस माइट हाउस स्वरूप एकदम पावरफुल स्थिति में है। अभी हम इसी स्वरूप में, इस साकार तन में बैठे हुए सारी दुखी आत्माओं को सुख की ज्वाला रूप किरणें फैलाए। देखिए हमारे अंग अंग से किरणें पूरे विश्व में फैल रही है। सारी दुखी अशांत आत्माएं कुछ सेकंड्स में ही शांति की और सुख की भासना कर रही है। ओम शांति। ओके, अभी हम मनन चिंतन करेंगे। सभी बताना। जी बोलिए तारा सिस्टर। जी ओम शांति दीदी। तो जो पहला संदेश था, उसमें बाबा ने हमको सबको बताया है कि अभी हमें अपना राज्य को लाना है। तो इसके लिए बाबा हमें बताया है कि हम सभी को ज्वालामुखी योग से संसार को जल्दी से परिवर्तन करना है। तो हमें ज्वालामुखी योग से परिवर्तन करना है और सभी को तो हम सुख का संसार हम ला सकेंगे। और तो बाबा फिर बताया कि दुनिया के लोग कितना दुखी है, तो हमें यही धुन लगाना है कि सब
को दुख से छुड़ा करके उनको सुख में या तो मुक्ति में लाना है। तो यही संकल्प हमारा होना चाहिए और ये संकल्प हमारा बहुत तीव्र पुरुषार्थ करके तीव्र पुरुषार्थ होना चाहिए और तीव्र पुरुषार्थ और सेवा दोनों हमें साथ साथ यही होना चाहिए और रहम दिल बन करके दुखी आत्माओं को हमें सदा साकाश देते रहना है, तब हम अपना राज्य ला सकेंगे। ओम शांति। जी। और सभी बताएंगे अनुभव, क्योंकि वतन का अनुभव बहुत पावरफुल होता है। डायरेक्ट बाबा दादियाँ सभी को जो जो अनुभव हुए वो बता सकते हैं। दीदी मैं अपना जल्दी से शेयर करूं, जब मैं वतन में बाबा फिर जब प्रकाश दे रहे थे तो हम ऐसे फील कर रहे थे कि नीचे के दुखी आत्माएं कोई कोई थोड़ा ऊपर उठ रहे थे, कोई कोई नहीं उठ पा रहा है, पर ऊपर नहीं उठ पा रहे थे क्योंकि शायद उनको बोझ ज्यादा होगा, लेकिन कोई कोई थोड़ा धरती से ऊपर उठने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे मुझे फील हो रहा था। ओम शांति। तो देखो आपको अनुभव हुआ उन आत्माओं की टचिंग्स, बहुत अच्छा। जी बोलिए वंदना बहन। ओम शांति बहन, अभी लास्ट में जो योग किया तभी ऐसा लगा कि जैसे बहुत गर्मी हो रही है, गर्मी में जैसे ठंडक हवा आ जाती है, ठंडी हवा, तो कितना सुकून लगता है ना। ऐसे सभी मतलब जो दुखी आत्मा है ना, उनको ऐसा सुख की कुछ फीलिंग आए वैसा लगा बहन, ये अनुभव हुआ लास्ट में जो हमने किया है ना, उससे ऐसा लगा। तो हमें ऐसे ज्वालामुखी से या अपन रोज ऐसे टाइमिंग लेके इसके लिए हमें करना ही है, वाइब्रेशन फैलाना। अभी साइलेंस से हम जैसे लाइट हाउस का कर रहे हैं ना, फरिश्ता बन के, तो ऐसा रोज। तो हमें अभी ये अव्यक्त मास ही नहीं है, रोज ही कुछ टाइम निकाल के अब जैसे भी जिसको ये होता है ऐसे 10 या 15 मिनट, 5 मिनट, कुछ भी हो ऐसे करना है। ये ऐसा संकल्प सभी, तो मैंने तो ऐसा लिया है कि करना ही है, हम लाना ही है, लाना ही है, लाना ही है, सभी को सुखी करना ही है। तो तभी तो राजधानी आएगी, तभी तो नया ये आएगा, युग आएगा। बाबा ने क्या बोला उधर कि आप तो यहाँ पे नहीं एकदम सुखी हो, लेकिन दुनिया के बच्चे कितने दुखी है ना। वो तो ऐसे लगता ही है ना, आजू बाजू जो हम वातावरण देखते हैं उसमें ऐसा ही लगता है, अरे क्या है, हम तो ऐसा सच्ची सुखी में है, बाबा मिल गए हम खुश है। तो उनको भी थोड़ा हम हंस के या कुछ करके उनको बहला के कुछ एक हम के लिए करना ही है, ऐसा तो लगता ही है। हम रहने से नहीं है, और भी होनी चाहिए, अब सभी भी होने चाहिए। ओम शांति। जी। और ओआरसी में जो आशा बहन, विजय बहन, उनके नाम दिए तो सभी को इमर्ज किया। देखो जब भी ऐसे बाबा वतन में इमर्ज करते हैं तो आप अनुभव करते हो क्या, सभी बता सकते हैं। तो ना हमें भी वतन में जाके वैसे बाबा से नैन मुलाकात करते हुए ये योग में भी ले सकते हैं ऐसे कुछ पॉइंट्स। ओके। और ओम शांति बहन, बोलिए। आज स्वदेशी बहन का बाबा ने उल्लेख किया ना, तो बहन का चेहरा सब तो जो अभी आके वो सुना रहे ऐसा लगा मुझे, तो इतना खुश रहते, बोलते इतना ऐसा नशे से सुनाते कि हमें भी उतना ही नशा चढ़ जाता है, बहुत अच्छा लगता है। ओम शांति।
ओके, पूनम बहन। ओम शांति। दीदी, जब बाबा आशा दीदी, गीता दीदी इनको इमर्ज कर रहे थे तो हमारे जो भी उस टाइम थोड़ा संदेश उसके पहले का भी था वो सब वैसे दिखाई दे रहा था। बहुत ही सुंदर अनुभव हुआ। बहुत ऐसा ही लग रहा था जैसे कहीं बैठे हुए हैं। और फिर दूसरी बात जो आपने बोला कि आत्माओं को दुख हरता सुख हरता है हम, लेकिन आज ऐसा हुआ कि हम सेंटर में बैठे थे और उसके पहले दोपहर में, शाम में हम सेंटर पे हमारा योग चल रहा है 5:30 6:30। तो उसके दोपहर में भी हमारा एक कुछ आत्माओं के साथ यानी रिश्तेदार है हमारे, तो उनको लास्ट ईयर कोर्स कराया था तो उनके साथ एक योग किया था जो मैं कलर का योग सबको सिखाती हूँ। तो उसमें पूरा शक्ति पे लिया था, तो पूरी शक्तियां, लाल कलर की किरणें सारे ब्रह्मांड में, फिर परम धाम में, सूक्ष्म वतन में सब जाके, तो वो शक्तियों का चल रहा था। तो यहाँ पे सेंटर में हम खुद करने बैठे ना, तो वही योग लिया हमने शक्तियों का। तो 6:30 बजे दीदी मुरली चालू कर दी थी। हमारा बिल्कुल नीचे का नहीं हो रहा था आना, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि उधर ही बैठे रहे। और जैसे अभी आपने बोला ना कि आत्माओं को सुख की किरणें देनी है, तो वही योग लग गया। पूरा आज शक्तियों शक्तियों का हर जगह ही योग हुआ है। और सुख स्वरूप यानी दुख का नाम नहीं आ रहा था। तो सारा टाइम जो दोपहर से वो शक्तियों का करवा रहे थे ना, कर भी रहे थे। और अभी भी ऐसा एक फोकस हो गया ना कि सारी जो आत्मा है ना, तो मैं ना पूरे ब्रह्मांड का उनको बताती हूँ ना, तो हाँ, अभी भी हर एक आत्मा यानी कि पूरे संसार की एक एक आत्मा, सारे तत्व, सारे प्लैनेट्स, हर जगह वो लाल किरणें शक्तियों की देती हूँ। बाबा जो सिखाया है मेरे को, तो अभी भी एक एक आत्मा सुख स्वरूप बन रही है, सुख स्वरूप बन रही है, सुख स्वरूप यानी खत्म ही नहीं हो रहा था कि ये मन में ये संकल्प आ ही रहा था, यानी चलता ही जा रहा था। ओम शांति। बहुत सुंदर। तेजल सिस्टर, बताइए। ओम शांति। तेजल सिस्टर, आपका अनम्यूट है। देखो, निरंतर जो होता है ना। हाँ, आ रही है। अभी आवाज आ रहा है। तो मैं बोल रही थी कि पूनम सिस्टर हमें जरा शॉर्ट में बता सकते हैं वो कैसे कराते हैं, तो हम सभी को फायदा होगा। दीदी कराना है क्या? नहीं नहीं, कराना नहीं है, सिर्फ शॉर्ट में बताइए कि कैसे कराते नहीं, हो आप। तो मीन्स 2 मिनट वो योग हो जाएगा। अगर लास्ट में ज्योति सिस्टर बोलते हैं तो योग हो जाएगा, यानी कि तुरंत आप सब लोग मीन्स ऊपर पहुंच जाओगे। वो 5 मिनट में ही कराऊंगी और बाकी सारे कलर्स सिर्फ आप लोगों को बता दूंगी, आप खुद कर सकते हैं। ज्योति सिस्टर जैसे बोले। ओके, अभिजीत भाई जी, आप कुछ लेने वाले हैं ना 9:40 से 10? नाइट का योग लेना है क्या? वो कुछ तो ना नाइट का योग चालू करना था, कि जैसे देखो ब्रह्मा बाबा कचेरी लगाते थे उस टाइप में। अगर अभिजीत भाई जी को काम में नहीं है तो आप बता सकते हैं, या शेरू भाई जी, फिर हम आपका लेते हैं। नहीं, अगर आज नहीं भी हो पाया ना, मैं आप लोग को आपको ये रिक्वेस्ट करने ही वाली थी बहुत समय से। ये बहुत सुंदर एक योग है, फिर अपन कल कर लेंगे। जब लास्ट में मुरली खत्म करते अपन थोड़ी योग करते हैं ना, तो एक एक गुण पे मैं आपको कल बता दूंगी, फिर आप देख लीजिएगा। हाँ हाँ, एक एक गुण पे वो कलर का लाइट लेते हैं और उसको हाँ किरणें हाँ फैला। हाँ बहुत सुंदर होता है। हाँ, वही। और बाबा ने मुझे जैसे सिखाया है। बाबा ने मुझे
ऐसा सिखा दिया है ना कि मैं तो बहुत खुश हो गई हूँ। बाबा ने एकदम निमित्त बना के वो सब करवा भी रहे हैं। बहुत अच्छा। देख लीजिए अभी जैसे भाई जी बोलते हैं जी नहीं जी, तो अभी टाइम है तो अभी भी करेंगे। ओके, शेरू भाई जी नाइट योग लेना है। शेरू भाई जी सुन पा रहे? अभिजीत भाई जी 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 दीदी। बोलिए। वो मैसेज आया था ना कि नाइट योग लेना है, क्या करें? हाँ जी, ले सकते हो दीदी। ओके, ले सकते हैं। तो क्या करेंगे इसमें पता है क्या? ये अव्यक्त मास है ना, तो ब्रह्मा बाबा कैसी कचेरी लगा था आंखों की, मुख की, हाथों की, कहीं उसने गलती तो नहीं किया है ना? शरीर के 5 जो अवयव है जो, और मन के, है ना, अवयव, मन बुद्धि संस्कार, ये सॉरी आत्मा के 3 पार्ट्स, बॉडी के पार्ट्स, जो रसना लेती है बॉडी बॉडी वहां से, है ना? जी जी, किसी को आता है ग्रुप में? ओके पूनम सिस्टर, आप 5 मिनट करा ना, फिर हम आगे कराएंगे, जैसे हो पाता है बाबा कराएंगे। आप करा सकते हैं पूनम सिस्टर। जी दीदी। ओम शांति। एक मिनट सिस्टर, एक मिनट। ओम शांति। सब लोग रिलैक्स होके बैठ जाएं, बिल्कुल भी अ, हाथ में कुछ नहीं हो, फोन भी सिर्फ सुनने तक की दूरी पे रखें और एकदम रिलैक्स होके बैठ जाएं। कहीं पे भी थोड़ा सा आप थोड़ा सा हेडफोन के थोड़ा सा दूर रहना, थोड़ा सा घूम रहा है। कोई भी शरीर में दबा हुआ ना हो कोई भी पार्ट, जैसे कि फरिश्ता होता है तो फरिश्ता हम बैठे हैं तो एकदम हल्के होके बैठे। मैं आत्मा एक शक्ति हूँ। जिस तरह एक फैक्ट्री है, एक घर है, उसमें पूरे लाइट्स लगे होते हैं, फैक्ट्री में मशीनें लगी होती है, तो उस सब को चलाने के लिए एक करंट चाहिए। मैं आत्मा भी लाइट हूँ। मैं अपनी पूरी चैतन्यता, मैं अपने आप पे फोकस कर रही हूँ। मैं आत्मा चैतन्यता के साथ चेतन हूँ। मेरे सर के ऊपर शिव बाबा छत्र छाया बनकर आ गए हैं। शिव बाबा से लाल कलर की शक्ति की किरणें मुझे आत्मा में समाती जा रही हैं। ये किरणें प्रकंपन बने हुए हैं। शिव बाबा की प्रकाश मुझ में बढ़ती जा रही है। मैं बहुत भरपूर हो रही हूँ। मैं शक्तिशाली हो रही हूँ।
जैसे ही शक्ति बढ़ती जा रही है, मैं भरपूर हो गई हूँ, मैं फुल हो गई हूँ। बाबा की प्रकाश बहुत तेजी से आ रही है। वो एक करंट बन रही है, वो पावरफुल करंट बनकर मेरे ब्रेन में जा रही है। मेरा ब्रेन एकदम, मस्तिष्क एकदम फुल हो गया है, क्लीन हो रहा है। उस लाइट को पाके, उस करंट से मेरा ब्रेन एकदम साफ हो रहा है। उसमें जो संदेश वाहक वाहिनियां हैं, वो पूरे मेरे शरीर में फैली हुई, वो सब में करंट पास हो रही है। सर के पीछे से करंट भर के नीचे स्पाइनल कॉर्ड में जा रही है। नीचे मूलाधार चक्र में शक्ति की किरणें नीचे जा रही है। मेरा मूलाधार चक्र बैलेंस हो रहा है। पूरा शरीर में शक्ति के प्रकंपन भर रहे हैं, जिससे मैं आत्मा देख पा रही हूँ। मुझे बहुत ही शक्ति महसूस हो रही है। मेरे अंग अंग में, मेरे पूरे शरीर के सेल्स में पृथ्वी तत्व पूरा ठीक हो रहा है। मूलाधार चक्र में जो बैलेंस हो रहा है, वो शक्ति का गुण मेरा खुल रहा है। पूरे शरीर में शक्ति जा रही है, शक्तियां ही शक्तियां जा रही है। शिव बाबा से जो मेरे सर पे छत्र छाया बने हुए हैं, उनसे बहुत बहुत पावरफुल शक्तियों की के प्रकंपन मेरे पूरे शरीर में फैलते जा रहे हैं। मैं आत्मा का पूरा ऑरा शक्तियों से भर रहा है। चारों ही तरफ लाल लाल घेरे बन गए हैं। बाबा से सकाश आ रही है, वो जो चारों ही तरफ बढ़ती जा रही है। जहां मैं बैठी हूँ, वहां जलवायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, सारे तत्वों में शक्तियों की किरणें जाके सब शुद्ध हो रहा है, सब पावन हो रहा है, सब शक्तिशाली हो रहा है। चारों तरफ वो घेरा बढ़ता जा रहा है। जो पास में आत्माएं रहती हैं, जो घर में आत्मा है, सभी शक्तिशाली हो रहे, सबको शक्तियां अनुभव हो रही हैं। मेरे आसपास में जो भी पूरे कैंपस में भरता जा रहा है, चारों तरफ लाल 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 शक्तियों के प्रकंपन है। चारों तरफ लाल 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 लाल, सब कुछ लाल लाल है। मैं आत्मा शिव बाबा के साथ ग्लोब पे जाके बैठी हूँ और मैं नीचे देख रही हूँ। चारों तरफ हर एक आत्मा शक्ति स्वरूप बन रही है। शिव बाबा की इतनी तेज प्रकाश है जो पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, सब तत्व एकदम शक्तिशाली हो रहे हैं, एकदम नए हो गए हैं। एकदम हर चीज में सारे प्रकंपन भर रहे हैं। सारी जगह इतने वाइब्रेशंस है, इतने वाइब्रेशंस है। हर एक आत्मा, पूरे संसार की एक एक आत्मा, सब के सब वो प्रकंपन महसूस कर रहे हैं। सब शक्तिशाली हो रहे हैं, सब शक्ति स्वरूप बन गए हैं। शिव बाबा की प्रकाश सारे नक्षत्रों को, सारे तत्वों को, सारी आत्माओं को एक समय पे सभी को शक्तिशाली बना रही है। मैं आत्मा शिव बाबा के साथ परम धाम पहुंचती हूँ, जहाँ पे
बहुत शांति ही शांति है, पर चारों ही तरफ लाल कलर की किरणें हैं। कुछ सेकंड तक बाबा के साथ मैं वहां पे शांति और शक्तियां भर के, और मैं नीचे सूक्ष्म तन में बाबा के साथ आती हूँ, जहाँ पे बहुत ही चमकीला सफेद प्रकाश है। ब्रह्मा बाबा के भ्रकुटी में बाप दादा को सामने देखकर मैं बहुत ही आनंदित हो रही हूँ, और मैं बाबा से शीतलता की किरणें लेती हूँ। शीतलता की, बहुत शीतल हो रही हूँ मैं। शीतलता की किरणें आ रही है, शीतलता की किरणें आ रही है। बहुत ही शीतलता की किरणें महसूस हो रही है। मैं आत्मा शीतल हो रही हूँ, मैं आत्मा शीतल हो रही हूँ। मैं आत्मा अपनी खुशियां, अपना आनंद, शक्तियां भर के वापस अपने स्थूल शरीर में आती हूँ। ओम शांति, ओम शांति। इसी शक्ति स्वरूप स्थिति में बैठेंगे कुछ क्षणों के लिए। और बाबा की शक्तियों की किरणें हमारे ऊपर बरसती जा रही है। हमारी मन बुद्धि की तार उनसे पूरी तरह से जुड़ गई है। अब देखेंगे सूक्ष्म कर्मेंद्रिय और स्थूल कर्मेंद्रियों की खिंचाव दिन भर कहाँ कहाँ तक रही। इसी शक्तिशाली स्थिति में कचेरी लगाएंगे। एक एक इंद्रियों को सामने लाकर पूछेंगे, आपने ये विकर्म क्यों किया? उसकी जांच पड़ताल करें। इसी शक्तिशाली स्थिति में एक एक अवयव को सामने लाए। दिन भर हमने क्या क्या किया है देखे। पूरा दिन का अमृत वेले से स्टार्ट करते हुए पूरे डे के एंड तक आंखों ने कुछ ऐसे देखा जो श्रीमत के विरुद्ध है। पूछिए आंखों को, उसको प्यार से बताइए, समय कम है और मंजिल दूर जाना है। प्यार से समझाइए हर एक इंद्रियों को। अभी आंखें ली है, ऐसे हर एक कर्मेंद्रियों को ले ले। बाद में सूक्ष्म मन बुद्धि संस्कार को भी लीजिए। सभी अपने अपने कर्मेंद्रियों को पूछे आगे 4 मिनट के लिए।
हम देखें बाबा से जो शक्ति आ रही है उसमें स्नेह भी भरा है, और जो जो गलतियां जिस कर्मेंद्रिय से मिली हुई है उसे सुधारने के लिए बाबा का स्नेह और शक्तियां हैं। बाद में बाबा का पार्ट बदलने वाला है धर्मराज का, तो समय से पहले सभी कर्मेंद्रियों को श्रीमत पर चलने के लिए बाबा शक्तियां दे रहा है। देखें समय चलते सभी कर्मेंद्रियां पूरे श्रीमत पर चलती जा रही है। देखे हर एक कर्मेंद्रिय को अभी श्रेष्ठाचारी बनती जा रही है। इसी शुभ भावना के साथ परमात्मा को शुक्रिया करें, अपने भाग्य का शुक्राना करें और सारे परिवार का शुक्रियाना। पापा को गुड नाइट करते हुए इस सेशन को यहाँ पर ही एंड करेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया रूहानी परिवार। ओम शांति, गुड नाइट। ओम शांति, गुड नाइट बाबा, शुक्रिया बाबा, ओम शांति। ओम शांति, गुड नाइट। आज पोल नहीं लेंगे, सॉरी टाइम हो गया है।